So students, our next topic is overcoming or removal of barriers to communication। यानी जब हम किसी से बातचीत कर रहे हो तो उसमें जो बाधाएं आती हैं, बैरियर्स आते हैं, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। To overcome or remove these barriers to communication, we should take the following steps। तो इन सभी बैरियर्स को, बाधाओं को दूर करने के लिए हमें कुछ एक स्टेप्स उठाने चाहिए। वो स्टेप्स इस तरह से हैं। पहला है रिड्यूस और एलिमिनेट द नॉइज़ लेवल। यदि हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हो और आसपास काफ़ी नॉइज़ हो तो उस नॉइज़ को हमने दूर करना है। नॉइज़ इज़ वन ऑफ द मेजर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन विच मस्ट बी रिमूव। तो नॉइज़ एक मेजर बाधा, मेजर बैरियर होता है कम्युनिकेशन का और उसे हर हालत में दूर करना चाहिए। सो इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ नॉइज़ एंड रिड्यूस और एलिमिनेट इट। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम किसी से बातचीत कर रहे हो तो आसपास जो नॉइज़ है उसका हम पता करें कि ये नॉइज़ कहाँ से आ रही है और फिर उस नॉइज़ को हमने एलिमिनेट, दूर कर देना है। एंड सेकेंड इज़ यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, और हमने सिंपल लैंग्वेज में बातचीत करनी है। यूज़ ऑफ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज इंक्रीजेज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब हम बातचीत कर रहे हो किसी के साथ तो हम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करें तो उससे अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। सो सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हाई फाई एंड डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। तो हमने हमेशा कम्युनिकेशन में सिंपल लैंग्वेज ही यूज़ करनी है, हाई फाई और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ एक्टिव लिसनिंग, यानी बड़े ध्यान से सुनना। While we communicate with each other, we should listen to each other actively with full concentration। तो जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो तो हमें एक दूसरे को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन। तो किसी के साथ हम बातचीत कर रहे हो तो ज़रूरत से ज़्यादा हैवी इन्फॉर्मेशन हमने उसे नहीं देनी है। वैन एवर वी डू कम्युनिकेशन वी शुड गिव इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ द लिसनर्स एंड अवॉइड गिविंग ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन। तो जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो हमें जो है उसके दिमाग के अकॉर्डिंग, उसके दिमाग के लेवल के अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा हैवी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट गेट लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स, कि आपने अपने ही विचारों में नहीं खोना है। Whenever you talk to someone, try to focus on the topic being discussed. Never get lost in your own thoughts। तो आप जब भी किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो आपने जिस टॉपिक पे बातचीत हो रही है उसी पे फोकस करना है, अपने ही विचारों में नहीं खो जाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन में, बातचीत में आपने क्या करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है। इफ़ वी फील दैट वी आर डिस्कसिंग अ बोरिंग टॉपिक, इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो हमें लगता है कि हम किसी के साथ बोरिंग टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं तो ये हमारी अपनी ड्यूटी बनती है कि हम उस बातचीत में इंटरेस्ट क्रिएट करें, थोड़ा इंटरेस्टिंग उस बातचीत को बनाएं, सो दैट एवरीवन शुड एन्जॉय दिस डिस्कशन, जिससे कि सभी लोग इस डिस्कशन को एन्जॉय कर सकें। इम्प्रूव कंसंट्रेशन, अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है। डोंट लेट योर माइंड फिटर अवे वाइल यू एंगेज इन डूइंग कन्वर्सेशन। तो जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो अपने दिमाग को इधर उधर भटकने नहीं देना है। जस्ट इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन एंड लिसन टू एवरी वर्ड केयरफुली। अपनी कंसंट्रेशन को आप इम्प्रूव करें और बातचीत के दौरान कहे जा रहे एक एक शब्द को आप ध्यान से सुने। इट आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो ये भी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज यूज़ पॉजिटिव जेस्चर्स। जेस्चर्स मीन्स इशारे। While doing conversation with anybody, we should not use negative gestures, but we should use positive gestures. For example, we should have smile on our face while talking with someone. A smile is a very good positive gesture। तो जब भी हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो हमें नेगेटिव इशारे नहीं करने चाहिए, हमें पॉजिटिव इशारे करने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, और स्माइल जो है एक बहुत अच्छा जेस्चर समझा जाता है। लास्ट पॉइंट इज गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कि आपने जो भी फीडबैक या जो भी रिस्पांस देना है वो एकदम पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ऑलवेज गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू अदर्स, इट एनकरेजेस अदर्स टू टॉक विद अस प्रॉपरली। तो जब भी आपने किसी को कोई रिप्लाई देना, आंसर देना या फीडबैक देना, वो आपने कंस्ट्रक्टिव देना। इससे जो है सामने वाला आपसे ज़्यादा बातचीत करना चाहता है। नेगेटिव रिस्पांस को देना अवॉइड करना है, ठीक है। If you like my lecture, then you should like my lecture and subscribe my channel.
थैंक यू सो मच। और कमेंट में भी आप लिख के बताएं अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो। थैंक यू।